चलो तो अब हम देखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन क्या है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिस हैं जिन बेसिस पे इन तीनों ही चीज़ों को हम कैटेगराइज कर रहे हैं या डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सपोज मान लीजिए कि अगर मुझे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है तो मुझे क्या करना होगा, या अगर मुझे कोई भी प्रोफेशनल वर्क करना है या मुझे एम्प्लॉयमेंट करना है तो इनमें क्या बेसिक होता है, क्या नीड है, यहाँ पर किस तरह से इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं। सो अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझें कि अगर मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है, सपोज मान लीजिए कि हम एक नया बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए होगा पहली बात तो कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए है, बस थोड़ी सी मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करानी होगी अपने बिजनेस से रिलेटेड। लाइक कि मुझे जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट होगी उससे मुझे उसको रजिस्टर कराना होगा और मैं अपने बिजनेस को बहुत ही ईजिली तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस प्रोफेशन से आप रिलेट करते हो। लाइक कि अगर मुझे लॉयर बनना है, लॉयर जो होता है एक प्रोफेशनल वर्क होता है, या जो टीचिंग वर्क होता है ये भी एक प्रोफेशनल वर्क में आता है, या डॉक्टर जो होते हैं ये भी जो है वो प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे इन तीनों में से या किसी भी प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे किसी भी टाइप के प्रोफेशनल वर्क को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, उस प्रोफेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लाइक कि आपको टीचिंग करनी है तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या आपके पास में होना चाहिए कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आगे जाकर के कभी भी, तो आपके पास में एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए जो होता है बीएड। अगर आपने बीएड कर लिया है तो आप किसी भी स्कूल में जा कर के कहीं पर भी जा कर के आप क्या कर सकते हो, टीचिंग को आप कर सकते हो। टीचिंग इसलिए प्रोफेशनल वर्क में आता है क्योंकि आपके पास में उस चीज़ से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर बनने के लिए भी हमको जैसे MBBS है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारा मेंबरशिप वहाँ पर होना चाहिए कि हाँ आपने MBBS किसी एक अच्छे कॉलेज से, आपने मेडिकल कॉलेज से आपने तैयार किया है, अपने आप को प्रिपेयर किया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए रहता है प्रोफेशन के अंदर। इस पर ट्रेनिंग भी आपको करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप वहाँ से सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर लेते हो देन फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफेशनल वर्क को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए होता है अपन को, अपॉइंटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा कि जिस भी कंपनी में आप काम करना जा रहे हो उस कंपनी का आपके पास में क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास में उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर है तब तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही बात हमारे किस चीज़ से रिलेटेड, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी काम को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट बेस है क्या है, नेचर ऑफ वर्क। मतलब कि बिजनेस अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको क्या काम करना होता है, प्रोफेशन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या काम करना है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिजनेस की तो बिजनेस में मेनली जो किया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना होता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है ना, मतलब कि आप कहीं से भी या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होगे या तो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे होगे, गुड्स को लेकर आते होंगे और अब आप मार्केट में बेचते होगे। तो या तो आप गुड्स को बना रहे हो या तो आप खुद ही एक मैन्युफैक्चरर हो। तो गुड्स को खुद ही बना के बेचना, तो गुड्स का खरीदना और बेचना, गुड्स को परचेज करना और सेल करना, यही होता है बिजनेस में। तो या तो आपने गुड्स को खुद ही बनाया होगा, प्रोड्यूस खुद किया होगा, या तो आपने कहीं से उसको लेकर आए होंगे और फिर आप बेच रहे हो मार्केट में, और ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे आपको करना रहेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट होता है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में किस टाइप का काम होता है? प्रोफेशन में जो भी हम काम करते हैं वो एक तरीके की होती है सर्विसेज, और ये जो सर्विस होती है ये एक्सपर्ट नेचर की होती है। मतलब कि आप जैसे किसी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो, तो हमने देखा है कि जो डॉक्टर होते हैं वो अलग अलग चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट होता है ना। तो अलग अलग तरह की हर किसी में क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, और उसको उसी चीज़ पे काम करना रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या काम रहता है। तो एम्प्लॉयमेंट में जो भी यहाँ पे आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कंपनी का, कि आपको किस काम के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया है, वो काम आपको करना होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बिजनेस के लिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बताइए मुझे। तो बिजनेस करने के लिए अभी तक के कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं तय किया गया है कि आपके पास में इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लाइक कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, आपको टीचर बनना है किसी भी स्कूल में, तो यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है बीएड। अगर आपके पास में ये बीएड की क्वालिफिकेशन है तब तो आप किसी भी स्कूल में जाके आराम से आप क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। तो ऐसा ही क्या बिजनेस में भी है क्या? नहीं, बिजनेस में ऐसा कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी तक के नहीं है। ठीक है, बस आपके पास में उस बिजनेस से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे बिजनेस में रह करके सीख जाते हो कि बिजनेस को कैसे चलाना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपको याद रखने वाली बात क्या है कि बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है। वहीं पर अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टीचिंग के लिए मैंने बताया कि बीएड आपको होना चाहिए, या डॉक्टर है तो उसके पास एमबीबीएस होना चाहिए। अगर ये सब डिग्रीज हैं आपके पास में तब तो आप अपना प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम इसको एम्प्लॉयमेंट से समझेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर आपसे क्या क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करता है वो आपके पास होना चाहिए, और अगर वो है तब तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट का वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैपिटल। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कितनी है। तो सबसे पहले अगर अपन बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, बिजनेस में कैपिटल के बिना आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस में कैपिटल की नीड है, और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, कितना बड़ा है या कितना छोटा आपका बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कैपिटल का अमाउंट। बट ये ज़रूरी है कि कैपिटल तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए है, बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। वहीं पे अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या होगा, लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है। जैसे कि अगर डॉक्टर की मैं बात करूँ तो डॉक्टर को अपना काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, क्लिनिक चाहिए। तो उस क्लिनिक के सेटअप के लिए जितना भी उसको खर्चा आएगा बस उतना ही उसका कैपिटल है, या उसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले हैं या जो इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाले हैं वो चीज़ पे जो खर्चा लगेगा उतना ही उसका कैपिटल है, बार बार तो वो खरीदेगा नहीं। सो प्रोफेशन में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है ये। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में तो किसी भी तरीके के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि आपको करना क्या है कि किसी दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आपको काम करना है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इसको आप रिटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस से आपको क्या फायदा है, तो बिजनेस में इन रिटर्न जो आपको मिलता है वो है प्रॉफिट। ठीक है, वहीं पर अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो भी आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो जिसके बदले में आपको क्या मिलती है, फीस। और वहीं पर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेजेस मिलेगा।
ठीक है, ये होता है इसका रिटर्न या रिवॉर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क की। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है? तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस में आपने बहुत सारा कैपिटल लगा दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस में होती ही है, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेल होगी ही होगी, ठीक है। किसी दिन आपकी सेल होती है, किसी दिन आपकी सेल नहीं होती है। कभी बिजनेस अच्छा चल जाता है, कभी बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे आपने उसका वर्क नहीं किया, उस पर आपने काम नहीं किया अच्छे से। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो आपने नहीं की है, जिस वजह से हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार अगर हमने कैपिटल को लगा दिया है बिजनेस में, तो ये बहुत मुश्किल है, या आप ये सोच लीजिए कि आप उस कैपिटल को बिजनेस से जब निकालेंगे तो वो आपका कैपिटल किसी काम का नहीं होता है, आपको लॉस ही होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क होता है वो बिजनेस में होता है, ठीक है। और बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क रहता है उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये भी एक एडवांटेज है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में जो रिस्क होती है वो बहुत ही कम रहती है, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको किसी दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के काम करना है, वहाँ से आपको मिलेगी सैलरी या वेजेस। तो जितना आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो इसलिए रिस्क के केस में एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर रूल्स या कुछ रेगुलेशंस जो होते हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। अब हमें यही देखना है कि इन तीनों में से किस में क्या है। चलो, तो सबसे पहले अगर अपन बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जबकि प्रोफेशनल वर्क में कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको बोला गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ छोटे से एग्जांपल के, कि आपने कभी देखा है कि जो लॉयर होते हैं जब वो कोर्ट रूम में एंटर करते हैं तो उनका एक प्रॉपर ड्रेस होता है, ठीक है, और वही चीज़ जो होती है वही कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब कि कोई भी लॉयर विदाउट कोड ऑफ कंडक्ट के कोर्ट रूम में एंटर कर ही नहीं सकता। कि अलग अलग, जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बोलती है कि अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं देन आपको फॉर्मल्स में आना होगा, ठीक है, टाई वाई पहननी पड़ेगी, बढ़िया सूट पहन के आना पड़ेगा काम करने के लिए। तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए बस मैंने आपको बताया। इसके अलावा जैसे डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर भी आप देखा होगा कि जब वो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में होते हैं तो अपना वो एक ड्रेस कोड होता है उनका, वो पहन के ही वहाँ पर एंटर करते हैं। तो ये एक कंपलसरी चीज़ होती है जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो बिजनेस के केस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहन करके या जैसा आप चाहें अपने हिसाब से आप बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। जबकि प्रोफेशन में आपको कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस फॉलो करके करना होता है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है उसके हिसाब से चलना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा एक फैमिली बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो बिजनेस को चला रहा होता है, उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर कल को हेड जो है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा फैमिली मेंबर जो होगा वो बिजनेस को रन करेगा या हैंडल करेगा उतने टाइम के लिए। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये चीज प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अभी देखा कि प्रोफेशनल वर्क के लिए आपके पास में स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल वर्क को कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर की या लॉयर की या टीचर, किसी की भी बात कर सकते हैं जो प्रोफेशन में आते हैं।
अगर कोई एक लॉयर है, वो अगर चाहे कि उसका कोई फैमिली मेंबर कोर्ट में जाकर उसकी जगह पे काम करने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपने वो स्किल्स या आपने वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किया है, आपके फैमिली मेंबर्स में से नहीं किया गया है वो, या आपकी जगह पे वो जाके काम नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट वाली जो बेसिस है वो प्रोफेशनल वर्क्स में फॉलो नहीं होती है। जिस पर्सन के पास में जो नॉलेज है वही वो पर्सन क्या कर सकता है, उसको दे सकता है, उसके अलावा ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है कि जिस एम्प्लॉय को कंपनी ने अपॉइंट किया है, कंपनी उसी एम्प्लॉय से काम करवाएगी, उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हैं कुछ बेसिस जिन बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम लोग मिलेंगे।